क्या इंडिया में सच में मेन सेफ है? अतुल सुभाष के सामने आने पर हर भारतीय की इस सवाल अपने मन में बैठा है, क्या सच में इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर मेन? चलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अतुल सुभाष के केस सामने आने पर हर भारतीय की कॉन्शियसनेस जाग उठा है। बट सिर्फ एक अतुल सुभाष की केस ही नहीं, आज भारत में जो कहाँ ना कहाँ किसी ना किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में ऐसे केस हजारों संख्याओं में चल रहा है। आखिर वुमेन को इतनी ज़्यादा पावर कैसे मिलता है, जहां एक झूठी केस फैलाकर अपने हस्बैंड को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, वाइफ ने अपने आप को सेफ प्लेस में ले जाते हैं। असली कहानी का जड़ है ये सेक्शन 498A ऑफ IPC। एक्चुअली में इसको बनाया गया वुमेन की सुरक्षा के लिए, वुमेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेशन को रोकने के लिए, ड्रॉवरी केस को रोकने के लिए। लेकिन आज यही 498 केस मानो उस वुमेन के लिए एक लीगल क्राइम करने का प्रोसेस मिल चुका। इस सेक्शन को लेकर आज भारत की सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुका है। आज इंडिया में फर्जी केस दर्ज करते हैं इस 490A के आधार पर। वाइफ ने तो ये बात जानता है कि ये अगर इस केस फाइल किया गया तो इस केस में ज़्यादातर इस केस में हस्बैंड को ही दोषी ठहराता। अगर कोई वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ 490A के मुताबिक केस फाइल किया गया तो लॉ ने भी इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि ये देखने के लिए कि असली में कौन गुनहगार है और कौन असली में निर्दोष है। इस केस में ज़्यादातर देखा गया कि हस्बैंड को ही गिल्टी माना गया और जितनी वाइफ ने रखा उस डिमांड को पूरी करने के लिए लॉ से भी इस हस्बैंड को प्रेशराइज करते हैं। बात तो जाहिर है कि वाइफ जितनी डिमांड करे अगर उतनी दे पाए तो अच्छा है, बट अगर नहीं दिया तो हस्बैंड को सालों भर कोर्ट की चक्कर लगाना पड़ेगा। डिवोर्स के केस में ज़्यादातर बच्चे को माँ की कस्टडी में रखा गया, जहां इस बच्चे को हकदार वाइफ हस्बैंड दोनों बराबर है। जब मैं इस कंटेंट के लिए रिसर्च करने बैठा तब ये वीडियो एक आर्टिकल मेरे सामने आया जो बेंगलोर की एक केस है, जहां वाइफ और हस्बैंड दोनों सेपरेशन के बाद अलग अलग रहने लगे। बच्चे को अपनी माँ की कस्टडी में रखा गया और हस्बैंड को सिर्फ हफ्ते में एक बार देखने की मंजूरी था। लेकिन वाइफ ने अपने हस्बैंड को इतनी ज़्यादा नफरत करते थे, खुद को फ्रीडम रखने के लिए बच्चे को भी फादर को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। हद तो ये हो चुका है जब इस बात में वाइफ ने अपने ईगो पर ले लिया, तब बच्चे को कत्ल करके इस केस को रफा दफा किया। जब पुलिस ने इस औरत को अरेस्ट किया तब बच्चे की बॉडी एक सूटकेस से mother allegedly killed her 4-year-old son. Suchna Seth was arrested in Karnataka while trying to flee in a cab with her son's body stuffed. इस वीडियो को देखिए। 16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for वाइफ ने herself? अपनी एलिमनी के तौर पर हस्बैंड से मांगता है 16,300 पर मंथ, जहां 4 to 5 लाख फॉर हर फिजिकल ट्रीटमेंट, 50K फॉर हर बेसिक नीड्स लाइक स्लीपर्स, सैंडल्स, वॉचेस एक्सेट्रा एंड 60K फॉर हर फूड। ये बात सुन के इस केस की जज ने भी तो शौक में आ चुका है। इस केस में जो वाइफ की तरफ की लॉयर था उसने ये बात पॉइंट आउट किया कि हस्बैंड के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, इसीलिए वाइफ को इतने पैसा तो देना बनता है। आप क्या अब सोच पा रहा है कितनी ज़्यादा बड़े अमाउंट एक वुमेन की नीड के लिए, जो सिर्फ बेसिक नीड के लिए 6 लाख रुपीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है। इस वीडियो को देख। तो अभी फैमिली कोर्ट से जो ऑर्डर मुझे मिला है 1 करोड़, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे दोनों डॉटर का शादी, जो भी ऑर्डर, उन लोगों का एजुकेशन सब मुझे ही करना पड़ेगा। 1 CR एंड 20K पर मंथ एक वुमेन को रहने के लिए और 2 बेटियों को पालने के लिए, उनकी शादी करने के लिए सिर्फ एलिमनी के तौर पर कितनी जाग रहा है? 1 CR एंड 20K पर मंथ अपने हस्बैंड को देना है। मानो पैसा तो सिर्फ इसीलिए मर्द कमाता है कि आप शादी करो, उसके 1-2 साल के बाद सेपरेशन ले लो और फिरौती के तौर पर, एलिमनी के तौर पर जितने चाहे रकम लेकर सेपरेशन हो जाए और आप अपनी जिंदगी जीने लगे। अतुल सुभाष के केस में भी तो ये हुआ। वाइफ ने डिमांड रखा 3 CR फॉर दिस सेटलमेंट ऑफ दिस केस। इस केस को सेटलमेंट करने के लिए अपने वाइफ ने मांग रखा 3 CR। इस बात को लेकर जो इस केस की जज है उसने भी तो अतुल सुभाष के ऊपर हंसने लगे। अतुल सुभाष की वाइफ और उनकी मदर इन लॉ ने अतुल सुभाष को तो हैरेसमेंट कर करके झंझोर कर दिया है। एक मर्द के लिए अपनों से हैरेसमेंट पाना सबसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। इस केस को लेकर जज साहिबा ने तो भी अतुल सुभाष से 5 लाख की डिमांड रखा
कि आप 5 लाख मुझे दे दीजिए, इस केस को रफा दफा मैं कर देता हूँ। ये बात जरा सोचिए कि एक केस की जज ने भी एक केस को सेटलमेंट करने के लिए फिरौती मांग रहा है, तो भारत की आम जनताओं ने लॉ से कैसे विश्वास करेगा? इस बात को सुनकर तो लॉ से हर सिटीजन का विश्वास उठ जाएगा। मर्दों का फीलिंग्स कोई नहीं समझता। मर्दों को सिर्फ तो एक ही काम करना पड़ता है कि जैसे भी करके पैसा कमा के परिवार को देना होता है। अगर कोई अच्छे कमाता है तो वो एक एस्टैब्लिश इंसान, एक सक्सेसफुल आदमी बनता है। अगर कोई कम कमाता है तो उसके साथ इस सोसाइटी ने क्रिमिनल जैसे बर्ताव करती है। मेन आर जस्ट ATM मशीन। एक रिसर्च में पाया गया मेन की सुसाइड करने की रेट वुमेन से 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। जहां मेन की सुसाइड करने की मेन रीज़न है फैमिली इशू, प्रोफेशनल इशू, फाइनेंशियल लॉस, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, अल्कोहल एडिक्शन, क्रॉनिकल डिजीज। वहीं पे औरत का सुसाइड करने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है लव इंटरेस्ट को लेकर, इंटीमेट पार्टनर और डिप्रेशन को लेकर। जहां मर्द की 2019 और 2021 के बीच में सिर्फ इंडिया में मर्द की सुसाइड करने की नंबर 1,18,979 है, जहां महिलाओं की सुसाइड करने की नंबर है 45,026। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि औरत को पावर देना, औरत को फ्रीडम देना बुरी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर नहीं देना चाहिए कि जिस पावर को लेकर अपने हस्बैंड को या फिर किसी ऐरे गैरे मर्दों को खिलाफ हैरेसमेंट की चार्ज लगाकर लॉ के सामने उस मर्द को झूठा बताने की प्रेशराइज करते हैं। ये बात तो आप सबको पता है। एक पब्लिक प्लेस में एक मेल को हैरेसमेंट करना कितने ज़्यादा इजी हो चुका है। अगर एक महिला चाहे तो एक मेल को चुटकियों से हैरेसमेंट करने की क्षमता रखती है। मर्द कभी भी अपने इमोशन, फीलिंग्स किसी को भी नहीं बताते, वो चाहे जितनी भी करीब फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स क्यों ना हो। अतुल सुभाष के केस में वाइफ और इन लॉज को अरेस्ट तो किया, बट कुछ दिन के बाद वाइफ को और मदर इन लॉ को करने के कुछ दिन बाद इसको बेल भी मिल गया। अगेन इट इज प्रूव दैट देयर इज नो लॉ फॉर मेन। कि आपको इस बात को लेकर क्या मानना है कमेंट पे जरूर लिखिए। तब के लिए जय हिंद।